हमारे गुज्जर भाई भी साथ रहे, जाट भाई भी साथ रहे। देखो खड़ा बज रहा, कोई समय रहा, कोई समय रहा। हमारे भाई हैं, थे और हैं और रहेंगे। बाबू हुकम सिंह जी की पर्सनैलिटी ऐसी थी। हमारे गुज्जर भाई हमें 4.5 करोड़ के हमारे प्रणव साहब का खिड़ी। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा जो दोस्ताना याराना है वो गुजरों के साथ है। आपने कहा था कि जाट गुजरों का इतना याराना क्यों है, चाहे नाट कट जियो, हमने वोट दी कर सुन को। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत है आप सभी का गाम गोहन में। वैसे तो कुंवर पूर्ण सिंह चैंपियन और उमेश कुमार के जो बीच झगड़ा हुआ था, जो घटना उस दिन घटी, वो लगभग समाप्त हो चुकी है। उसका जिक्र अब लगभग समाप्त होता जा रहा है। लेकिन फिर भी हम युवाओं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि युवा इसके बारे में क्या सोचता है। क्या ऐसी घटनाएं होनी चाहिए या ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे युवाओं से बात की, कुछ वीडियो हमने डाले भी नहीं क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो ठीक नहीं थी, समाज के लिए सही नहीं थी, चैनल के लिए सही नहीं थी। लेकिन कुछ युवा ऐसे भी थे जिनकी वीडियो डालना बेहद ज़रूरी था। और आज हम जिस शख्स के पास आए हैं, प्रभात इनका नाम है, प्रभात मलिक, शामली ही नहीं बल्कि आसपास के जो ज़िले हैं, चाहे वो सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, बागपत हो, गाज़ियाबाद हो, यहाँ तक कि हरियाणा में भी कई जगह इनके वीडियो मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चलते हुए देखे, चाहे वो गाम गुहांड के वीडियो या किसी और अन्य चैनल के वीडियो। क्योंकि आपने देखो कई बार शॉर्ट निकाल कर आदमी डाल देता है। तो पहले तो प्रभात भाई, आपका स्वागत गाम गुहांड में। बहुत बहुत स्वागत है आपका बेनुद भाई। आप जो है यमुना पार से और त्रिवेणी संगम पवित्र घाट पर भी आप इलाहाबाद में गए, बहुत दिन बाद शामली प्रस्थान हुआ। आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत व धन्यवाद जी। आपको पता होगा ये जो उमेश कुमार जी वाला और कुंवर पूर्ण सिंह चैंपियन वाला मुद्दा चला हुआ है, बड़ा वैसा काम हो गया था कि दो समाज आमने सामने आ गए। राकेश टिकैत जी जाते हैं, सुलह की बात करते हैं। और कैसा लगता है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? क्या इस तरह की सुलह फिर नहीं, वो ये भी हो सकता था कि इनको इधर कर दो, इनको इधर कर दो, जाट गुज्जर कर दो। देखो अनिरुद्ध भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो आदरणीय किसान नेता राकेश टिकैत जी, वहाँ पे उमेश शर्मा जी हैं जो वर्तमान विधायक है कानपुर से, और पूर्व विधायक है कुंवर प्रणव सिंह। वहाँ पर उनका देखो वह मतलब चौधरी आदमी है। चौधरी खाप जो है इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा दर्जा खाप का है। मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर राकेश टिकैत जी गए और उन्होंने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से बात की, उनकी मुलाकात भी करी, मिलाई पर गई उनकी, रानी देवयानी से मुलाकात करी और उमेश शर्मा जी से मुलाकात करी। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भाई देखो लड़ाई ना हो, भाई मर्डर के भी फैसले हों, चौहान साहब मर्डर के भी फैसले होते हैं, लेकिन लड़ाई जो है ना, राजनीति लोगों को लड़ाई नहीं करनी चाहती। मैं किसी का वो नहीं कर रहा जी। मैं एक बात कहना चाहूँ, उमेश शर्मा जी की शुरुआत की बहुत बड़ी गलती है। भाई कोई हो, अगर हमारे मकान पर कोई जाएगा हमें ललकारेगा, देखा खून तो हमारे में भी वही है भाई, गुस्सा तो देख हमें भी आओगा। और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी की भी ये गलती है। देखो मैं मानता नहीं भाई, मैं किसी को उसमें नहीं कह रहा, मैं तो जो वीडियो देखी हम वहाँ के तो है नहीं, हम ढेर दूर बैठे हैं हमारा तो मामला, लेकिन हम वहाँ पे गए थे। और उमेश शर्मा जी का कहना है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने मेरी 92-93 साल की माता जी को गाली दी। देखो गलत है, राजनीतिक आदमी को गाली का उपयोग नहीं करना चाहिए, सामाजिक आदमी को गाली का उपयोग नहीं करना चाहिए। आम आदमी कोई भी है उसे भी गाली का उपयोग नहीं करना चाहता। देखो गाली क्यों देनी, और माता को गाली क्यों देनी भाई? भाई आप ये मान लो कि कोई माता जी हैं और उसके 2 लड़के हो गए, एक गलत हो गया एक सही हो गया, तो माता जी क्या करे भाई, ये गलत हो रहा। तो ऐसी बात है। देखो गलती किसी की तरफ की हो, लेकिन उमेश शर्मा जी को बैठकर प्रयास करना था, घर पे नहीं जाना था, घर पे ललकारना। और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी की गलती है कि वहाँ पे उन्होंने गोलियों का प्रयोग करा, राइफल 315 बोर की इस तरह लै रही थी जो हाथ ले रहे हैं। हमारा तो वीडियो में देख के डबाडबी हो रहा मामला। हम गए थे वहाँ, हम चौहान साहब गए थे, हमारे छोटे भाई है मुकुल चौधरी, एक हरिपुर से हैं हमारे पंकज पवार जी, और 3-4 हम साथी थे। वहाँ पे गए थे, महल पे भी गए थे। और भाई चौहान साहब, मुझे घूमने की आदत है, मैं सारी जगह फिर रहा। बर रानी का तो लंडोरा, टेक रोड लंडोरा, यू रानी का लंडोरा हम सुनू जाते हैं। पता नहीं क्या मामला था, यू पता लगा ये राजा आ रहा है ना कुंवर प्रणव सिंह, ये ही है रानी के। एक राजा का ताजपुर पड़ा है जिला बिजनौर में, वहाँ पे एक चर्च है, वो चर्च तो बिजनौर में है पूरे हिंदुस्तान में, और इंग्लैंड में है। ब्रिटिश आर्किटेक्चर से बना हुआ चर्च है। हम महल पे भी गए,
हम वहाँ शर्मा जी के पास में गए, हमें एक चीज़ का, मैं आपको थोड़ा समय एक चीज़ का ले रहा, हमें एक चीज़ की वो देखा है साहब वहाँ हमारे इलाके में, वहाँ भाई वहाँ तो गाड़ी का बहुत शौक रखे हैं। 3.5 करोड़ की तो हमारे शर्मा जी का खड़ी, 4.5 करोड़ के हमारे प्रणव साहब का खड़ी, इनका राजा जी हैं इनका खड़ी। भाई वहाँ तो देखो खड़ा बज रहा, कोई उस समय रहा, कोई समय रहा, ये बात बढ़िया नहीं होती। हमें सोच के देखो दुख हो भाई, कोई समाज है भाई, ब्राह्मण समाज है, देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा, हमारा गुज्जर समाज है, बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं सामने का आपको 50 आदमी का ब्राह्मणों का नाम गिनवा दूँ जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम करा। मैं 60 से 70 या 50 के बीच में आपको नाम गिनवा दूँगा जो गुज्जर भाई थे, हमारे आज़ादी का योगदान रहा। ये छतरी कौम है, इन्हें भिड़ना नहीं चाहिए, आपस में बैठ कर अपना सुलहनामा कर लो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो दो कौम आमने सामने आएगी, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप जाट समाज से हैं, तो राकेश टिकैत जी भी, अब अगर जाति देखी जाए अलग हो, किसानों के नेता हैं, उनको हम जाति नहीं दे सकते, है तो वो भी जाट ही, दो समाजों के बीच सुलह कराने के लिए चले गए। भाई डलती फिरती छाया हो, समा नहीं जानी, भंगी मारे लात कमर पर राजा भरते पानी। या आप राजा कूरव प्रणव सिंह पना ले लियो ना उमेश शर्मा जी पे ले लियो, मैं समय की बात बता रहा आपको। भाई राजघराने थे, आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी बड़े किसान नेता थे, हमारे राकेश टिकैत जी हैं बड़े किसान नेता है। वे वहाँ पे गए, उन्होंने जो है एक भले आदमी का परिचय दिया। और भी तो है भाई यहाँ नेता, हमारे सामने जिले में 18 यूनियन है, 18 यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, और नहीं है वहाँ। राकेश टिकैत जी गए, भले आदमी है, उन्होंने देखा भाई, देखा लड़ाई नहीं होनी चाहती। मैं आपको बता रहा हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश है चौहान साहब, यहाँ जो है मर्डरों के फैसले हो, 3-3, 4-4 मर्डर आदमी कर दे, उसके फैसले हो जा, क्योंकि ये साफ आत्मा भाई फैसले का हमारे हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं है। और आप फैसला मान लो, उसका कानून है। यहाँ कानून जो है उल्टी सीधी गवाही का है। आप मान लो गवाही उल्टी सीधी देते तो कोर्ट में ले, फैसले का कोई फैसला नामा हमारे हिंदुस्तान में है नहीं। 3-4 देशों में है वो, भाई फैसला मानना जाएगा। कोई फैसला मानता हूँ मान लो, ना मानता हूँ ना मानो भाई, कुछ लिखित में तो है नहीं। ये तो साफ आत्मा की बात है, चौधरी आदमी मान लग रहा है, नहीं कोई मानता नहीं, यूँ है काम। तो जैसे यहाँ से बहुत सारे युवा गए गुर्जर समाज से, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इस तरह के झगड़े नहीं होने चाहिए। देखो हमारे जितने युवा भाई हैं, झगड़ों से बचना चाह, वो जमाना जाए लिया, वो जमाना जाए लिया। झगड़ा क्यों करना जब आप भाई पानी हल्लो है, ये हल्लो है, हल्लो सांस है रहा, इतना हमारी ताकत होनी चाह, हल्लो भी होना चाह। जब इस तो ऊपर जा लड़ाई तो जब करने की हो। और भाई पहले नु क्या करते हमारे बड़े बुढ़े, भाई एक का है ना दो सुना ना, इस जमाना वो है भाई एक का है ना दो सुन ले। पर हम पागल हैं, आप पागल हैं, और भाई पागल हैं, हमारे पे सुनी नहीं जाती। जिस आदमी ने सुनना सीख लिया वो तो भाई एक किस्म का भगवान का दूसरा रूप है। लेकिन मैं जो सा आपको ये भाई मेरे नु कहेंगे बात बता रहा तू कि देख सुन जा, देख सुनी मार पे नहीं जाती भाई। इस थोड़ा सा सुनना चाह, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं दे रहा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। हमारे गुज्जर भाई जा रहे और हमारे पंडित ब्राह्मण भाई भी जा रहे, पंडित जी भी जा रहे। भाई पंडित जी हर को तो हम सिराना बैठा में दादा कहे उन्हें, तो भाई हम तो दोनों समाज था आज जोड़ का विनती है। गुज्जर समाज हमारे यहाँ देखिए उराली लोन को उतनी सारे गुज्जर हैं, आप भी बनते ही हो नहीं। हमारा कितना एक करा, आप यहाँ चले जाओ 80 गांव पड़े, लालू खेड़ी को उतनी शर्मा जी के गांव है, मंगलपुर रोनी है, सारे पंडित जी हैं हमारे, उठना बैठना है। हम तो यही सलाह देंगे भाई आराम से बैठ के मामला निपटा लो। राजनीतिक लड़ाई है, 4 बार के विधायक हैं, उमेश ये प्रणव सिंह चैंपियन राजा साहब, ये अब जो वर्तमान विधायक है उमेश शर्मा जी। तो राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तौर पर उलझे, मतलब आपस में कलर पकड़ना रखा, दड़ा धड़ा ना करो। और वो होंगे बजा रहा, वो होंगे बजा रहा, वो सा गाली दे रहा है, ये राजनीतिक आदमी की, सामाजिक आदमी की पहचान नहीं होती। मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से जी। अच्छा, एक चीज़ और है कि लोग ये भी कह रहे हैं क्या भाई चौक्का यार आपस में दोनों हिंदू थे, अगर मुसलमान होते तो फिर तो मामला बहुत ख़राब हो जाता, या तो राजा साहब की जगह कोई मुस्लिम होता या उमेश शर्मा की जगह कोई मुस्लिम होता। भाई एक बात तो बताओ आप मुझे, भाई मुसलमान आदमी नहीं गए यार, हमें एक बात समझ में नहीं आती, आप लोग इतना जातिवाद फैलाओ, पत्रकार साथी आपसे भी नहीं बताना, आप इतना वो ना करो यार, हमें नहीं पता तो हमें देख क्या करोगे। भाई इलाहाबाद कुंभ चल रहा, क्या पता कब तक भरा है, हमारे बाप दादा तो पहले तक भरा है कुंभ। वहाँ वीडियो देखी आपने, एक मुसलमान भाई है हमारा, 14-15 गाड़ी भेजी उनने,
और वहाँ जो है नू भी कह रहे भगदड़ मिची कह ले मुसलमानों का कस्बा है यहाँ नू भगदड़ मिच रही ये हो रहा फुलाना हो रहा टिकट हो रहा भगदड़ मिच जाएगा भाई हल्ला हो गया भय का भूत है पुराना जमाना भय का भूत हो किसी ने कहा भाई आ लिया भाई सारे भाग पड़े उसके पीछे वो उसके ऊपर उतर गया मुसलमान मैं आपको बताऊँ मेरे पे इतिहास धरा ये अब लोग का कुछ नहीं करे अब लोग का इतिहास पढ़ा और सबसे ज़्यादा इतिहास अपने शामली का पढ़ा हमारे शामली जिले में सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी मोहर सिंह निरवाल जी थे और मेरे पास में एक बुक धरी चौहान साहब आप मेरे पास घर पर आना अब तो हमारा खेत में आ गया आप भी नहीं रुकते आप भी गाय लिया लो खेत में आए मैं धरी तो मेरे पास एक बुक धरी मैं इतिहास में दिखाऊंगा उसमें कितने मुसलमान शामली जिले के स्वतंत्रता सेनानी थे और आज़ादी में काम आए आप मुसलमानों को गलत मत समझो मुसलमान हमारे भाई हैं थे और हैं और रहेंगे। अच्छा ये एक आपके पड़ोस में एक जाट भी हैं गुज्जर भी हैं और भी बहुत सारी जातियां हैं तो ये जाटों का और गुजरों का कॉम्बिनेशन कैसा है यहाँ आपस में भाईचारा कैसा है? मैं आपको आपके याद होगा मैं भूलता नहीं हमारे बाबा जी हैं हरिंदर मलिक जी बाबा कहे मुन्ने क्योंकि हमारे बाबा जी तो यार अन्ना है तो हम बाबा पोते का मामला कहते हैं गठवाड़ा खाप है मलिक है भाई 1 साल हो लिए वह याददाश्त है हमारी भी 1 साल हो लिया आपने मेरा इंटरव्यू लिया था उस इंटरव्यू में आपने मेरे से यही क्वेश्चन करा था आप हमारी बैठक पर मौजूद थे आपने कहा था कि जाट गुजरों का इतना यार अन्ना क्यों है मैं आपसे क्या कहा था मैंने कहूँगा 18 से रहेगा था यार अन्ने को ये तो ना तेरे पटता नहीं रुद ना मेरे पटता बाबा दादा का मामला है। मैं आपको बताऊं बाबू नारायण सिंह बीनडे वाले ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट थे जो ये सोमांश प्रकाश जी के पिताजी ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट थे बिरम सिंह शास्त्री जी नौनांगली वाले ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट थे ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट टटपूंजिया को नहीं बनाया जा था जब कुछ थे अपने आप में वे मना करे थे जब बाबू नारायण सिंह उप मुख्यमंत्री बन गए तो हमारे यहाँ गुड़ बंटा था मुझे खुद पता भाई मैंने ताऊ जी और बाबा जी बताया करें क्यों बनता था हमारे इलाके के बन गए गुज्जर भाई बन गए 36 बिरादरी को एक चलन वाला ही कामयाब है और गुज्जर जाट की बताऊँ तो मैं अपने सामने की भाई मेरा एक दोस्त है वे सर चौहान बड़वे वाला भाई हमारा परम मित्र है लंगोटिया दोस्त है मेरी उसकी बजगी थी भी पीछे सी कुछ को एक ऐसा कांड हो गया था मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा आप खोल सको मैं नहीं खोल सकता वो बता तो रहा पेड़ तो हम उमेश पंडित जी शर्मा जी यार जो है कुंवर पंडम सिंह वाली हो जाएगी मार तो जो सारी बात खोल दे हम तो भाई बात है मेरी उसकी बजी थी मील में भी धरने में बजी थी पर मेरी तम नुमाने में उससे अलग हो जब वो मेरा परम मित्र है दोस्त है मेरा मुकुल चौधरी है जंदेड़ी से उज्जवल है बनस से ये सारे हमारे टीम है ये नहीं है मैं एक का खोला हमारी टीम में 36 बिरादरी के आदमी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँ लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा जो दोस्ताना याराना है वो गुजरों के साथ है जाट गुज्जर एकता मतलब जिंदाबादी कम रहेगी। अच्छा उसकी एक मिसाल आपको देना चाहूँ मैं राजनीतिक बयान नहीं चले लेकिन देना चाहूँगा हमारे प्रसन्न चौधरी जी हैं सदर विधायक परसेंटेज उठा के देख लो हमारे गुज्जर भाई भी साथ रहे जाट भाई भी साथ रहे 36 बिरादरी साथ रह गए एक ऐसा इतिहास प्रसन्न चौधरी जी ने रचा विधायक बन गया सदर के और मैं तो मानता नहीं मैं सदर की सीट उन्हें पता कोई खोस लगा भाई ब्लॉक का जो मानना है अगर तो क्या पता क्या होगा लेकिन जितना अच्छा काम वे कर रहे और एक सतह तो कर रहे हमारे गुज्जर भाई हमें बूरे गए कंडिल ले गए मीम ले गए और ये थारे मल्लीपुर खेड़े गए क्रांतिकारी गाँव है मल्लीपुर खेड़ा आप भी वहाँ से बिलोंग करो सबसे क्रांतिकारी गाँव है वो तो जो है उनके भी आदमी यहाँ है विधायक जी के पास प्रसन्न चौधरी का हम भी चले जाओ वे साफ कहें इस बात को कि बाबू हुकम सिंह जी जो थे उनके वाला काम यहाँ है बस तहसील के पास उनकी बैठक थी और हमारे विधायक जी भी तहसील के पास बैठक है एक भंडारा चल रहा है वहाँ जो 12 to 12 महीने 24 घंटे भंडारा उपलब्ध रहे ये गुज्जर भाइयों की बता है हमारी बता नहीं है तो हमारा तो यार अन्ना ही भाई पक्का। अच्छा नेता तो यहाँ और भी रहे बाबू नारायण सिंह का नाम ले रहे आप और भी नेता रहे मुनव्वर हसन भी रहे वीरेंद्र सिंह जी भी हैं वीरेंद्र सिंह जी ने वो काम कर दिए जो किसी ने नहीं करे वे सड़क बना दी जो कभी बनी नहीं थी मुनव्वर हसन ने वो काम करे जब फ़ोन पे काम हो गया और भी बहुत सारे नेता हैं हरिंदर मलिक जी हैं इस तरह काम करवाते थे लेकिन आपने 2 का ही नाम लिया लगभग भाई वीरेंद्र सिंह तो गुज्जर नेता ही हैं। हाँ है हमने कहा ना करी भाई हम तो एक बात कहना चाहें देखो बात ऐसी है बाबू हुकम सिंह जी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई हमारे यहाँ पर जो है पर्सनैलिटी सबसे पहले देखी जा बाबू हुकम सिंह जी की पर्सनैलिटी ऐसी थी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी नेता की ऐसी पर्सनैलिटी नहीं 2 आदमी की आज लोग कम लगी एक तो हरिंदर मलिक सांसद साहब और एक बाबू हुकम सिंह 1000 आदमी में लग चमकते मिस्टर क्लीन आदमी ने कोट वोट पहन के ऐसे लगाते भाई हाँ बाबू जी अरे मतलब मन से ही जो भाव निकले थे बाबू जी निकला था कहले बाबू जी आए हुकम सिंह यार पर्सनैलिटी थी उन आदमी की तो क्रांतिकारी आदमी पैदा होने बंद हो गए वो मॉडल वे पैदा होने बंद हो लिए भाई तो हम तो नहीं कहना चाह
देखो किसी पछा हरिंदर मलिक जी हैं, बाबू हुकम सिंह जी हैं, बाबू नारायण सिंह जी थे, ये जो है पुराने चट्टों के डस्से थे, ये पुराने चट्टों के डस्से हैं। इन्होंने वो राजनीति कर ली, इस एरिया को राजनीति करना सिखा के। इसी उस पर हमारे प्रसन्न चौधरी जी हैं विधायक जी, इसी लाइन पर लग रहे राजनीति करने युवाओं को। उन्होंने बताया जब कुक करो सबके काम करें भाई, राजनीति हम कर रहे हैं। हमारे पास में अनिरुद्ध भाई आगे भाई यू काम करना तहसील का, हम विधायक जी को कहेंगे बात कहिए एक, विधायक जी उस काम को जल्द कराएं। तो भाई उसी लाइन पर आदरणीय प्रसन्न चौधरी चल रहे। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा यूँ है कि आपने नेताओं के नाम लिए कि राजनीति करनी सीख गए, राजनीति करनी सिखा गए। नई नेता है इकरा हसन, हाँ जी, उनके बारे में आप क्या सोचो? भाई मेरा मैं बताऊँ इकरा हसन जी MP हैं, हमने वोट इकरा हसन को दी भाई, कैमरे के माध्यम से कह रहा है। देखे मैं इस मामले में फैलूँ मैं राजनीति में, देख कहीं भी ना रुकन जाता, देख कुछ ही हो जाए चाहे नाड कट जी हो, हमने वोट दी इकरा हसन को। भाई अब सुन ला बात, हम उस क्षेत्र से बिलोंग करें। मैं सबसे पहले आपको अपनी विधानसभा बताऊं, हमारी विधानसभा पड़े थाना भवन। आपका कुछ समय तो लूँगा अतीत उठा करके देखो, हमारी विधानसभा पड़े थाना भवन। थाना भवन से विधायक कौन है? आदरणीय अशरफ अली खान जी। शामली सदर से विधायक कौन है? आदरणीय प्रसन्न चौधरी जी। कैराना लोकसभा से सांसद आदरणीय इकरा हसन जी। हमें तो गर्व है अपने इलाके पे, इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में गर्व है कि हमें मिल रहे विधायक प्रसन्न चौधरी, अशरफ अली खान जी, ऐसे विधायक मिल रहे जो किसानों का मुद्दा विधानसभा में बड़े मजबूती से उठावे। हम भी 2012 से राजनीति में हैं, मैं भी पढ़ लगता है, वो लोग कहीं और ही चला जाता, पर तारे दौरे बैठ कर इंटरव्यू ना देता, कोई धूल भी नहीं पावा थी, धूल भी नहीं पावा थी। अगर मतलब तो भी नहीं है, धूल तो भी नहीं पा रही, धूल तो भी नहीं पा रही। लेकिन मैं बताऊँ हमारी सिवाड़कों की जैसे मैं हूँ, हमारी युवा राजनीति कर रहे, राष्ट्रीय लोक दल ना हो और ये हमारी पार्टी ना हो तो हमारी धूल भी नहीं पावा थी। मैं आपको अपने अब भी चले गए क्वेश्चन जो था, पर्सन जो था, आप उस पर आपने कहा इकरा हसन जी के बारे में आपने पूछा। मैं बताना चाह रहा कि शामली सदर विधायक प्रसन्न चौधरी जी, आदरणीय अशरफ अली खान जो कैराना लोकसभा सांसद इकरा हसन जी, हमें तो सौभाग्य है कि हम ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करें। कैराना से सांसद है इकरा हसन जी, किसानों का मुद्दा उठाया, हम ऐसी बात नहीं करते, बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया उन्होंने। बहुत सबसे पहले जब तू काम क्या कर रहा था, बस शामली से वैष्णो देवी ट्रेन चलनी चाह, तो हम तो बड़े खुशनसीब है। आदरणीय अशरफ अली खान जी, प्रसन्न चौधरी जी और इकरा हसन जी, इकरा हसन सांसद जी हैं और हम ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करें। यहाँ 3 प्रतिनिधि हमारे हैं जो बेजोड़ से किसानों का मुद्दा उठा रहे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानी तो है भाई, गन्ना बेल्ट है, गन्ना रेट बढ़ाना चाह तो जो हमारा मुद्दा उठाओगे हम तो उसके साथ है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रभात भाई जो हैं बड़े मतलब ऐसे हंसमुख इंसान हैं, धरने हों, प्रदर्शन हो, कुछ भी हो, हमेशा हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। और ऐसे युवाओं को चाहिए भी कि वो हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और समय समय पर किसानों की, बहुजनों की, शोषितों की, पीड़ितों की, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को उठाते रहें। बाकी आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना करूँगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें कि हमें कैसे वीडियो बनाने चाहिए, जो वीडियो हम बना रहे हैं वो कैसे हैं। लाइक करें और अपने मित्रों के साथ वीडियो को साझा ज़रूर किया करें। और जिन साथियों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन भी कर लें, क्योंकि जब आप ज्वाइन करते हैं तब हमें एक नई ऊर्जा, नया काम करने का तरीका और आगे बढ़ने का तरीका मिलता है। तो जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन ज़रूर कर लें। और प्रभात भाई एक चीज़ और बता दो। हाँ जी, हाँ जी, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन तक क्या कहोगे? भाई सब्सक्राइब कर लो, हमारे तो क्षेत्र को ऐसे आदमी मिल रहे भाई। काम को अनिरुद्ध चौहान जी है, जो पहली वीडियो थी ना काम को आन चैनल की, आप तो भूल गए अनिरुद्ध भाई। मैं बता रहा, मैं चीज़ नहीं भूलता, वो सबसे पहले मेरी थी। तो सौभाग्य आप मेरा भी मान लो, आपके काम को आन चलाने में हमारा भी सौभाग्य है। 1% टिका एक हिस्सा हमारा भी है। जी। सबसे पहले वीडियो अनिरुद्ध भाई ने हमारी बनाई थी, हम जाने भी नहीं थे कौन अनिरुद्ध चौहान है। इनके पिताजी होते चरण सिंह चौहान जी, वो हमारे राजनीतिक गुरु मान लो आप, एक किस्म से हैं। चरण सिंह चौहान जी को हम जानते थे, जिला पंचायत का भी चुनाव लड़े, आप भी लड़े हो शायद, राजनीतिक लोग हैं। तो भाई अनिरुद्ध चौहान भाई, गांव गुहार न्यूज़ चैनल है, मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करूँ, जो भी भाई मेरी इस वीडियो को देख रहा वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करो, बढ़िया बढ़िया, गलत कमेंट नहीं करा करते, आक्रोश भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बस। जय हिंद, जय भारत।